दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाक फजाइया के तैयारे महारत दिखाने को तैयार। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे बरतानिया पहुंच गए। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो 2025 में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज है। JF-17 ब्लॉक 3 ने बरतानिया में परवास में फजाई ईंधन फराहमी का मुजाहरा किया। डेरा इस्माइल खान में जमीन का झगड़ा 6 अफराद की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक पन्याला में अराजी के तनाज़ा रिश्तेदारों में तनाज़ा चल रहा था। दोनों ग्रुप में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हुए, एक जख्मी हुआ। मरने वालों में नकीबुल्ला, शफीउल्ला, नजीबुल्ला, जलाल, नवीद और जहाजेब शामिल। लाड़काना चांद का अस्पताल आर्थू वार्ड में अंधाधुंध फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक, खातून जख्मी। हालत तशवीशनाक, ट्रामा सेंटर मुंतकिल, मुलजिम फरार हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जेहलम में तूफानी बारिश, फौज तलब। नाला लई कटारियां के मकाम पर 16 फीट तक पहुंच गया, सायरन बज गए। जेहलम के नाला घान में तुगयानी के बाइस पानी आबादियों में दाखिल। ढोक बदर और खलासपुर में मुतादिद शहरी फंस गए। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शहरियों को हेलीकॉप्टर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का तूफानी स्पेल जारी। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। चकवाल, कलर कहार, चुआ सईदन शाह में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। केवाल में घर की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर गुलबर्ग में बारिश से सड़क पर शगाफ पड़ गया। इमाम आलम रूट पर सेवरेज और गैस पाइपलाइन मुतासर। दरख्त और टेलीफोन एक्सचेंज बॉक्स भी शगाफ में गिर गया। इस्लामाबाद में भिटाई रूट पर दरख्त जड़ से उखड़ गया। 2 गाड़ियां भी दरख्त की जद में आ गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरख्त गिरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार तशवीश। करंट लगने और छतें गिरने के बेतरतीब वाक़यात पर इजहार अफसोस। बिजली की पोल, लटकते तार और दीगर बकी तनसीबात से दूर रहने की अपील। कहा जाम हक होने वाले अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। बारिश के दौरान खस्ताहाल इमारतों में रिहाइश से गुरेज किया जाए। पंजाब में बारिश, मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का बारिश के दौरान जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा बारिश मुतासरीन को उनका हक दिलवाएंगे। पंजाब में हादसात में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। बारिश में जिन शहरियों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें फौरी हुकूमती इमदाद की जरूरत है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का चीनी की दरामद में टैक्स छूट पर इजहार तशवीश। टैक्स किसने कम किए? चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर का सवाल। चेयरमैन FPR ने जवाब दिया, हमें काबीना का फैसला मिला कि टैक्स कम किए हैं, हमने सिर्फ नोटिफाई किया है। सैयद नवीद कमर बोले, मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी चीज़ें महंगी होती हैं, चीनी पर क्यों शोर मचता है? दरामद और बरामद के मामला को निजी शोबे पर छोड़ना चाहिए। गंदम की कीमतों को डीरेगुलराइज करके चीनी पर फोकस किया जा रहा है। हुकूमत खुद को चीनी के मामले से अलग करे। एक माह में दूसरी बार पेट्रोल महंगा होने पर आवाम फट पड़े। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से बसों के किराए भी बढ़ गए। इस्लामाबाद से फैसलाबाद का किराया 80 रुपये, कोयटा का 70 रुपये, लाहौर और पेशावर के किरायों में 50 रुपये इजाफा। ट्रेनों के किराए भी बढ़ने का इम्कान। बानी PTI से नारवा सलूक फौरी बंद किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला की रसाई दी जाए। चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं रहनुमाओं के खिलाफ रात तक चलने वाले केसेस पर एक्शन लें। तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का रवैया इम्तियाजी सलूक पर मबनी है। आलिया हमजा भी PTI में अंदरूनी इख्तलाफात पर बोल पड़ी। कहा कि मेरे 3 महीने वाले बयान पर गलत फहमी फैलाई जा रही है। मेरा बयान सिर्फ ओहदेदारों के लिए था। बानी की रिहाई के लिए तहरीक पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ये तहरीक 5 अगस्त को उरूज पर होगी। तहरीक सड़कों पर भी होगी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भी चलेगी।
जो 5 अगस्त को नहीं निकलेगा उसको डी नोटिफाई करेंगे। ये झूठा निजाम जल्द या देर गिरेगा। सलमान अकरम राजा की तनकीद का बानी बेचाए का जेल में होने का मतलब आयन इस वक्त मस्क है। यहाँ फार्म 47 चलाया गया। चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। इस रियासत ने हमेशा अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। सब इस निज़ाम से बेजार हैं। हम अखलाकी कुव्वत से आगे बढ़ेंगे। हम सड़कों और अदालतों में जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई से मुलाकात, सी पैक और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। इसहाक डार ने SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद भी दी। चीन की एक बार फिर ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की खुलकर हिमायत। बीजिंग में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की चीनी हम मनसब से मुलाकात। वांग ई ने कहा कि चीन ईरान की खुदमुख्तारी, वक़ार और पुरअमन जौहरी तरक्की की हिमायत करता है। सियानी फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। एक रोज में मजीद 50 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल और अमेरिका के ज़रिए इंतजाम इमदादी सेंटर्स पर सियानी फोर्सेस का फिर हमला। इमदाद के मुंतज़र 21 फ़लस्तीनी शहीद। 15 फ़लस्तीनियों की शहादत आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के बायस भगदड़ मचने से हुई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा सियासी झटका। नेतन्याहू पार्लियामेंट में अक्सरियत खो बैठे। एक और सियासी जमात ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। अल्ट्रा आर्थोडॉक्स जमात शेस पार्टी के इख्तिलाफात के बाद अलहदगी का फैसला। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में बदतरीन तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यू जर्सी के शहर पेलेन फील्ड में एक गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई, जिससे सवार 2 अफराद जान की बाजी हार गए। न्यूयॉर्क सिटी में भी जल थलेक हो गया। भारत की शिमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिशों से तबाही हलाकतों की तादाद 106 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक 62 अफराद की अमवात लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों में डूबने और करंट लगने से हुई, जबकि इसी दौरान मजीद 44 अफराद सड़क हादसात में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शदीद बारिशों के बायस 22,000 मवेशी भी हलाक। रियासती वज़ीर आला की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाक से इमदाद का मुतालबा। शाहीनों का बांग्लादेश मिशन। कौमी टीम T20 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस ढाका के शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल।